रामलीला सत्य विजय गाथा इस प्रसंग की शुरुआत करेंगे। कहते हैं कि हर शुभ कार्यक्रम की शुरुआत भगवान श्री गणेश का नाम लेकर ही की जाती है। तो बिल्कुल उसी तरह हम भी आज रामलीला की शुरुआत करेंगे एक छोटी सी खूबसूरत सी गणेश वंदना के साथ। और इस गणेश वंदना की प्रस्तुति करने के लिए मैं आप सबके सामने मंच पर आमंत्रित करना चाहूँगी वंदे मातरम फाउंडेशन और रामलीला सत्य विजय गाथा की एक सदस्य अक्षरा नायर की। अक्षरा एक प्रोफेशनल भरतनाट्यम डांसर है और काफ़ी समय से वो RSVG यानी कि रामलीला के साथ जुड़ी हुई हैं। तो आप सबके सामने स्वागत करती हूँ मैं अक्षरा नायर का। चाहूँगी एक बार ज़ोरदार तालियों से आप सभी अक्षरा का स्वागत करें। गणादि सेवितं कपित्तजम्बू फलसार भक्षितम् उमासुतं विनाशकारणम् नमामि विघ्नेश्वर पाद पंकजम्। गणनायकाय गणदैवताय गणाध्यक्षाय धीमहि गुणशरीराय गुणमण्डिताय गुणेशानाय धीमहि गुणातीताय गुणाधीशाय गुणप्रविष्टाय धीमहि एकदन्ताय वक्रतुण्डाय गौरीतनयाय धीमहि गजेशानाय भालचन्द्राय श्रीगणेशाय धीमहि एकदन्ताय वक्रतुण्डाय गौरीतनयाय धीमहि गजेशानाय भालचन्द्राय श्रीगणेशाय धीमहि। थैंक यू सो मच अक्षरा। एक बार अक्षरा के लिए जोरदार तालियां। बोलो गणपति बाप्पा मंगल मूर्ति, श्री गणपति गजानन महाराज की। बिल्कुल यही एनर्जी हमें पूरा समय बरकरार रखनी है। तो दोस्तों, जिस पल का इंतजार था वो आ चुका है। श्री गणेश का नाम लेकर अब प्रस्तुत है अवधा फाउंडेशन और वंदे मातरम फाउंडेशन की ओर से रामलीला सत्य विजय गाथा की पहली प्रस्तुति शिव तांडव। ये शिव तांडव इसलिए भी खास है, ये शिव तांडव इसलिए भी खास है क्योंकि महाज्ञानी, महाविज्ञानी, महाशिव भक्त रावण आप सभी को इस प्रस्तुति में अपना एक ऐसा रूप दर्शाते हुए नजर आएंगे जिसके बारे में आपने कभी कल्पना भी नहीं की होगी। तो प्रस्तुत है आपके सामने शिव तांडव। सदियों पहले की बात है। प्राचीन भारत के दक्षिण दिशा में लंका नामक द्वीप पर अपरंपार शक्तियों का ज्ञाता, असीम धन का स्वामी, महाशक्तिशाली दशानन रावण राज करता था। अहंकारी और अत्याचारी रावण
भगवान शिव का सच्चा भक्त था। अपनी कठोर तपस्या से प्राप्त की हुई शक्तियों के कारण रावण का आतंक बढ़ता ही जा रहा था। उधर रावण की अभिलाषा पहुंच चुकी है शिखर पर। परम ब्रह्म की चाह में जुड़ना चाहे बिखर कर। शिव तांडव से शिव है गदगद, रावण को दे उच्च पर। रावण है दंभ में गर्वित, बढ़ा के अपने भक्ति का कर। जलप्रवाहपावितस्थले घरेवलम्ब्य लम्बिताम्बुजङ्गतुङ्गमालिकां ढमड्ढमड्ढमड्ढमन्निनादमड्ढमर्वयं चकार चण्डताण्डवं तनोतु नः शिव शिवम् जटाकटाः सम्भ्रमभ्रमन्निलिम्ब निर्जरी विलोलवीचि वल्लरी विराजमानमूर्धनि धगद्धगद्धगज्ज्वलल्ललाटपट्टपावके किशोरचन्द्रशेखरे रतिप्रदक्षिणं मम जटाटवीगलज्जलप्रवाहपावितस्थले कलेवलं विलम्बिताम्बुजङ्गतुङ्गमालिकां डमड्डमड्डमड्डमन्यनादवड्डमर्वयं चकार चण्डताण्डवं तनोतु नः शिवः शिवम्। जटाकटः समभ्रमभ्रमन्निलिम्प निर्झरी विलोलवीचि वल्लरी विराजमान मूर्धनि धगद्धगद्धगज्ज्वलल्ललाटपट्टपावके किशोर चन्द्रशेखरे रतिः प्रतिक्षणं मम। नंदिनी विलास बंधु बंधुरस्फुरद्दिगंत संतति प्रमोदमान मानसे कृपा कटाक्ष धोरणी निरुद्ध दुर्धरापदी क्वचित् दिगंबरे मनो विनोद में तु वस्तुनि। शिवं भजाम्यहं सदा शिवं भजाम्यहम् ॐ नमः शिवाय। एक बार जोरदार तालियां। हमारे रावण ने तो दिखा दिया कि उसके छल और कपट की बदौलत वो क्या कर सकता है, लेकिन अब बारी है विष्णु के उस अवतार को पृथ्वी पर आमंत्रित करने की
जिसके आने से सत्य और धर्म का पालन किया जाने लगा। श्री राम विष्णु का एक ऐसा स्वरूप जिन्होंने सत्य और धर्म की परिभाषा का पालन करना हम सभी को सिखाया। दोस्तों, कहते हैं रामलीला एक गाथा है मर्यादा पुरुषोत्तम राम की, वीरांगना स्त्री सीता की, कर्तव्यनिष्ठ भाइयों की और शूरवीर हनुमान की। लेकिन जैसा हमने देखा, रामलीला ये गाथा है छल कपट और अभिमान की भी। वो अभिमान जिसके चलते रावण जैसे महाज्ञानी महाविज्ञानी शिव भक्त की बुद्धिमता भी असत्य और गलत कर्मों की राह पर चल पड़ी थी। लेकिन अंत में क्या हुआ? अंत में हुई तो सत्य की ही जीत। दोस्तों, रामलीला जैसा ही एक प्रसंग हमने महाभारत में भी सुना है। वो महाभारत जहां स्वयं श्री कृष्ण ने अर्जुन के सामने एक उपहास रचा था, एक ऐसा उपहास जहां पर उन्होंने दुर्योधन को अपनी पूरी नारायणी सेना सौंप दी थी और वो स्वयं निशस्त्र खड़े रहे थे अर्जुन के साथ। और इसी प्रसंग के दौरान उन्होंने अर्जुन से पूछा था, उन्होंने अर्जुन से कहा था, हार निश्चित है तेरी, हार निश्चित है तेरी, दास तू रहेगा उदास। श्री कृष्ण ने अर्जुन से कहा था, हार निश्चित है तेरी, दास तू रहेगा उदास। माखन तो दुर्योधन ले गया, माखन तो दुर्योधन ले गया, केवल छाछ बची है तेरे पास। लेकिन आप देखिए कि अर्जुन ने भी श्री कृष्ण के इस उपहास का क्या खूब जवाब दिया। उन्होंने कहा, ये दास नहीं रहेगा उदास, जीत निश्चित है मेरी। अर्जुन ने श्री कृष्ण से कहा, जीत निश्चित है मेरी, ये दास नहीं रहेगा उदास। भाई माखन लेकर मैं क्या करूं, माखन लेकर मैं क्या करूं जब स्वयं माखन चोर है मेरे पास। बिल्कुल इसी प्रसंग की तरह श्री राम की जिंदगी, श्री राम के जीवन का भी अगर मैं आपको उदाहरण बताऊं तो उन्होंने भी किसी भी अस्त्र और शस्त्र के बिना अपने जीवन के जो मुख्य अस्त्र और शस्त्र थे, लक्ष्मण, हनुमान और वो हर वानर जिन्होंने माँ सीता से उनका मेल कराने में उनकी मदद की, उनका सहारा लिया। वो इंसान, वो वानर श्री राम के अस्त्र और शस्त्र बने और आखिरकार असत्य पर सत्य की जीत हो पाई। तो बिल्कुल यही प्रसंग, यही कहानी आप सभी के सामने हमारे नन्हे कलाकार जो हैं वो लेकर आए हैं और इसीलिए आज शाम की दूसरी प्रस्तुति आपके सामने राम जन्म। जब जब इस धरती पर पाप, अहंकार और अधर्म बढ़ा है, तब तब उसका विनाश कर पुनः धर्म की स्थापना करने हेतु भगवान ने अवतार लिया है। और इसी तरह असुरी रावण को मात देने के लिए, पृथ्वी लोक को बचाने के लिए भगवान विष्णु ने राजा दशरथ के यहाँ माता कौशल्या के गर्भ से पुत्र रूप में जन्म लिया और भगवान विष्णु का राम अवतार हुआ। जन्म लियो रघुरैया अवध में बाजे बधैया, जन्म लियो रघुरैया अवध में बाजे बधैया। धन्य अवधपुर धन राजा दशरथ, धन्य अवधपुर धन राजा दशरथ, धन्य कौशला मैया अवध में बाजे बधैया। जन्म लियो रघुरैया अवध में बाजे बधैया।
हेलो हेलो। जय श्री राम, जय जय श्री राम। तो इस तरह राजा दशरथ, माता कौशल्या, माता कैकेयी और माता सुमित्रा के घर जो है वो आनंद का उत्सव चमक उठा और चारों पुत्र श्री राम, लक्ष्मण, भरत और शत्रुघ्न जो हैं वो बड़े ही प्यार से और आदर से अयोध्या में जो हैं वो बड़े हुए। अब हुआ यूं कि राम जन्म के बाद धीरे धीरे चारों पुत्र बड़े होने लगे और गुरु वशिष्ठ की असीम कृपा से 16 कलाओं का ज्ञान जो है वो चारों पुत्र ने प्राप्त किया। राम, लक्ष्मण, भरत और शत्रुघ्न बड़े होते गए, समय बीतता गया और गुरु वशिष्ठ की बदौलत 16 कलाओं का ज्ञान उन्होंने प्राप्त किया। अब इस बीच हुआ यूं कि जैसे जैसे चारों पुत्र बड़े हुए, ऋषि विश्वामित्र एक रोज दशरथ के दरबार में पधारे और ऋषि विश्वामित्र की सहायता के लिए राजा दशरथ ने अपने पुत्रों राम और लक्ष्मण को ऋषि विश्वामित्र के साथ घने जंगल में तपस्या के लिए भेजा। इस तपस्या के दौरान श्री राम और लक्ष्मण ने कई कठिनाइयों का सामना किया। आप सभी ने राक्षसी ताड़का के बारे में तो सुना ही होगा। राक्षसी ताड़का से भी ऋषि विश्वामित्र और जंगल वासियों को मुक्ति दिलाई श्री राम ने। और इसी तरह श्री राम जो हैं वो शक्ति और गुणों के, मैं कहूँगी यहाँ पर उन्होंने गुण और शक्ति दोनों ही बड़ी ही बखूबी से प्राप्त की। फिर एक दौर ऐसा आया जब कहीं दूर राजा जनक ने अपनी पुत्री माता सीता के स्वयंवर की घोषणा की। अब ये स्वयंवर कोई आम स्वयंवर तो था नहीं। इस स्वयंवर की एक मुख्य शर्त ये थी कि शिव धनुष, जी हाँ, आप सभी को रामायण का शिव धनुष तो याद होगा ही। शर्त ये थी राजा जनक की कि जो भी राजकुमार इस स्वयंवर में आएगा और जो इस शिव धनुष पर प्रत्यंचा चढ़ाएगा वही राजकुमारी सीता के पति बन पाएगा। और बस अब हमें ये देखना है कि कौन था वो राजकुमार या कौन कौन से थे वो राजकुमार जिनको श्री राम से हार प्राप्त हुई। तो प्रस्तुत है आज शाम की तीसरी प्रस्तुति, धनुष भंग। रामचंद्र जी का जन्म एक आनंदमय दौर का शुभारंभ था। समय बीतता गया, श्री राम ने सारी विद्याएं एवं कलाओं का ज्ञान गुरु वशिष्ठ से प्राप्त किया। इसी ज्ञान का प्रयोग कर प्रभु राम ने अनेक असुरों का विनाश किया। वहीं दूसरी ओर मिथिला के राजा जनक ने अपनी प्रिय पुत्री सीता का स्वयंवर आयोजित किया। राजकुमारी सीता आदि शक्ति भगवती है, जो इच्छा शक्ति, क्रिया शक्ति एवं साक्षात शक्ति इन तीनों रूपों में प्रकट हुई है। स्वयंवर का प्रण यह था कि जो शूरवीर शिव धनुष्य पर प्रत्यंचा चढ़ाएगा वही राजकुमारी सीता के स्वयंवर का विजेता कहलाएगा। गुरु आज्ञा श्री राम ने पाया, सहज राम ने धनुष उठाया। किसी को तनिक भी ना हुए ज्ञान, भंग करे धनुष राम श्रीमान। धनुष भंग की आवाज सुन मानो प्रलय सा आ गया। श्यामल सुंदर मेघ पर विद्युत समासा छा गया। धनुष के भंग होने से परशुराम रूपी क्रोध जाग उठा। भरी सभा का हर शूरवीर मानो जैसे कांप उठा। लक्ष्मण से ना देखा गया भाई का अपमान, पर परशुराम का सम्मान कर चरणों में आ गए प्रभु श्री राम। यह देखकर परशुराम को हुआ ज्ञान, श्री राम है साक्षात विष्णु भगवान। और जुड़ गया सदैव के लिए सिया से राम का नाम, सिया से राम का नाम। जय श्री राम। तो बस
इसी तरह सिया राम का विवाह संपन्न हुआ। अयोध्या में जैसे खुशियों की लहर छा उठी। लेकिन कहते हैं ना कि जीवन में चाहे वो असल जिंदगी हो या पृथ्वी लोक, खुशियाँ ज़्यादा समय के लिए किसी के पास नहीं ठहर पाती। और श्री राम और माता सीता के जीवन में भी एक ऐसा दौर आया जहाँ पर उनके विवाह की खुशियाँ अयोध्या में लहर बनकर छाई हुई ही थी कि वहीं माता कैकेयी और मंथरा ने एक ऐसा खेल रचा जिसके चलते राजा राम राजा बनने से नहीं रह पाए। और कुछ ऐसा हुआ जहां पर माता कैकेयी के वचनों का पालन करते हुए राजा दशरथ को अपने दिल के टुकड़े श्री राम, अपने पहले पुत्र श्री राम को 14 वर्षों के लिए अयोध्या से दूर भेजना पड़ा। जी हाँ, और ये खेल माता कैकेयी संग मंथरा ने कुछ यूँ रचा था कि ना माता कौशल्या और ना ही राजा दशरथ श्री राम को इस वनवास से भेजने से चूक सके। और इसी वजह से अब हम अगली प्रस्तुति जो यहाँ पर देखने जा रहे हैं वो है वनवास प्रस्थान, श्री राम, माता सीता और लक्ष्मण का वनवास प्रस्थान। सिया राम के शुभ विवाह के पश्चात राजा दशरथ ने श्री राम के राज्याभिषेक की घोषणा की, परंतु रानी कैकेयी के मांगे हुए वचनों के कारण श्री राम ने अयोध्या का राज्य छोड़ वनवास जाने का निर्णय लिया। किसी भी मोह माया में न बंधते हुए प्रभु राम ने मानवता के उच्चतम आदर्श वैराग्य का दर्शन करवाया। रघुकुल रीत सदा चली आई, प्राण जाए पर वचन न जाए। क्या कभी अंबर से सूर्य बिछड़ता है, क्या कभी बिन बाती दीपक जलता है। क्या कभी अंबर से सूर्य बिछड़ता है, क्या कभी बिन बाती दीपक जलता है। कैसी है ये अनहोनी हर आग हुई रंग, छोड़ गया जो तू कैसे जिएंगे हम। तू ही किनारा, तू ही सहारा, तू जग सारा, तू ही हमारा सूरज, तू ही तारा। जय जयकारा, जय जयकारा, स्वामी देना साथ हमारा। जय जयकारा, जय जयकारा, स्वामी देना साथ हमारा।
तालियों की गड़गड़ाहट जरा जोर शोर से होगी तो हमारे जो नन्हे कलाकार हैं उनका मनोबल जो है वो और ज्यादा बढ़ेगा। तो एक बार जोरदार तालियां। तो बस इसी तरह कर्तव्यनिष्ठ श्री राम, धर्मपत्नी माता सीता और शूरवीर भाई लक्ष्मण ने अपने माता पिता के वचनों का पालन करते हुए वनवास की ओर प्रस्थान किया। ये वनवास आसान नहीं था। 14 सालों का ये मुश्किल वनवास कैसे बीता, किन किन कठिनाइयों का सामना किया माता सीता, लक्ष्मण और श्री राम ने, आगे आने वाले कुछ पलों में आप उनके इन्हीं संघर्ष का रूप देखेंगे। आप सभी को याद होगा कि श्री राम के वनवास जाते ही भरत, जिनके लिए माता कैकेयी ने ये सारा खेल रचा था, उन्होंने अपने भाई, अपने बड़े भाई श्री राम की गद्दी पर विराजमान होने से इनकार कर दिया। भरत ने एक सच्चे भाई होने का फर्ज तब निभाया जब वनवास बढ़े अपने बड़े भाई श्री राम के चरणों की पादुकाओं को उन्होंने अपने नतमक्ष पर लिया और श्री राम की गद्दी पर अपने बड़े भाई की पादुकाओं को विराजमान किया और ना कि खुद बैठे। इसी से साबित होता है कि श्री राम और उनके भाई अपने कर्तव्यों का और अपने पिता के आशीर्वाद का कितना सम्मान करते थे। तो दोस्तों, आगे बढ़ते हैं आज शाम की अगली प्रस्तुति की ओर और दिखाते हैं आपको कि किस तरह से वनवास जाने के बाद श्री राम के जीवन का पहला संघर्ष शुरू हुआ जब माता सीता के हरण का प्रसंग सामने आया। तो प्रस्तुत है आपके सामने माता सीता का हरण। श्री राम, लक्ष्मण और माता सीता अनेक कठिनाइयों का सामना करते हुए आनंद से वनों में अपना समय व्यतीत कर रहे थे। एक दिन राम की सुंदरता से मोहित होकर लंकापति रावण की बहन शूर्पणखा ने राम से विवाह करने की इच्छा जताई। राम के नकारात्मक जवाब से क्रोधित होकर शूर्पणखा ने सीता पर आक्रमण किया और माता सीता को बचाते हुए लक्ष्मण ने शूर्पणखा की नाक काट दी। यह पता चलते ही अपमान का बदला लेने हेतु रावण ने मामा मारीच के साथ सीता हरण की नीच योजना बनाई। मामा मारीच ने सुवर्ण हिरण का रूप धारण कर सीता को आकर्षित किया और प्रभु राम देवी सीता के लिए उस मृग के पीछे वनों में चले गए। मारीच के छल के कारण चिंतित होकर माता सीता ने लक्ष्मण को श्री राम जी की सुधि लेने का आदेश दिया। अपने कर्तव्य का पालन कर लक्ष्मण ने माता सीता के सुरक्षा हेतु दैवी शक्तियों से एक सुरक्षा रेखा बनाई और वो राम के खोज में निकल पड़ा। उसी समय रावण ने सन्यासी के रूप में पंचवटी में प्रवेश किया। नारायण नारायण भिक्षाम देहि। हे माई, मुझको भिक्षा दो। नाम रहे आला तेरा, भगवान तुझे जीता रखे, ओ सदा बोल बाला तेरा। हाँ, अरे ये कोई माया है या तेज किसी योगी का है, अथवा सीता है महाशक्ति, ये सत इसी सीता का है। हे देवी, हम बंदी भिक्षा ग्रहण नहीं करते। अगर हमें कुछ देना है तो इस रेखा के बाहर आकर दे। हे योगीराज, क्षमा कीजिए, रेखा ये छूट नहीं सकती। ये आन देवर लक्ष्मण की है जो मुझसे टूट नहीं सकती। अच्छा, ठीक है देवी, तो ये साधु तुम्हारे द्वार से खाली ही जाता है। अलग निरंजन। ठहरिए योगीराज,
ये कंदफूल ग्रहण कीजिए। हेलो। भगवान श्री राम पर आई इस विपदा का जो प्रभाव है वो सिर्फ श्री राम या लक्ष्मण पर नहीं बल्कि कई और लोगों पर हुआ, कई और लोगों के जीवन पर हुआ। और भगवान राम पर आई इस विपदा को दूर करने के लिए ना सिर्फ वानर सेना और दूसरे लोगों ने उनकी सहायता की, जंगलवासियों ने, अयोध्या वासियों ने तक उनकी सहायता की, लेकिन इसमें एक अहम भूमिका निभाई भगवान शिव ने। जी हाँ, भगवान शिव ने श्री राम की इस लीला में उनकी सहायता करते हुए बाल हनुमान के रूप में जन्म लिया। जी हाँ, हनुमान वो कर्तव्यनिष्ठ भक्त जिन्होंने अपने जन्म के बाद अपनी आंख खोलने से लेकर अपने अंत तक श्री राम की सहायता की। माता सीता को ढूंढने में भी हनुमान का एक अहम किरदार था श्री राम के जीवन में। और अब इस शाम में अगली प्रस्तुति में बारी आती है श्री राम की साथ साथ हनुमान के भी लीलाओं को देखने की। आइए देखते हैं कि किस तरह से श्री राम और लक्ष्मण की सहायता करते हुए भगवान हनुमान ने भी अपना एक ऐसा चमत्कार दिखाया जिससे रावण दरबार में तहलका मच गया। तो आगे आने वाली प्रस्तुति हम आपके लिए लेकर आए हैं लंका दहन। अपने छल कपट से रावण ने सीता हरण का नीच कार्य किया। श्री राम व्याकुल होकर सीता के खोज में निकल पड़े। मानव वानर का अद्भुत मेल, शुरू हुआ अब असली खेल। हनुमान ले भेंट रघुराई, सिया तक अंगूठी पहुंचाई। हनुमान के हनक से, भक्ति शक्ति के जनक से, लंका हुई खाक स्वर्ण आभूषण कनक से। तू कौन है? कहां से आया? कुछ अपना पता बता वानर। क्यों बाग उजाड़ा है मेरा? क्या कारण है बतला वानर। जो दशरथ अजर विहारी है, कहलाते हैं रघुकुल भूषण। रीजी थी जिन पर शूर्पणखा, मारे थे जिन्होंने खरदूषण। कुछ और याद कर लो उनको, जिनकी नारी तुम हर लाए। मैं उन्हीं राम का सेवक हूँ, हो तुम जिनसे बैर बढ़ाए। ओ लंकाधीश, यहाँ मैं दूत बन के आया हूँ प्रभु राम का। तुम भली भांति जानते हो सीता मैया का अपहरण नीच और धर्म के विरुद्ध है। इससे तुम्हारा नाश निश्चित हो गया है। सारी राक्षस जाति का भी नाश हो जाएगा। सीता मैया श्री राम को लौटा दो और क्षमा मांग लो उनसे रावण। ठीक बोले, बहुत ठीक बोले। सचमुच घमंड में फुला है ये। इसका सिर धड़ से अलग कर दो। ठहरिए भैया, ये तो राजा के धर्म के विरुद्ध है। दूत को मारना उचित नहीं। आप एक बार फिर विचार कर लीजिए। विभीषण, तुम ठीक कहते हो। वानर को अपनी पूंछ बहुत प्यारी होती है। क्यों वानर, इसकी पूंछ को आग लगा दो।
भाग वानर भाग। जय श्री राम। पवन सुत हनुमान की जय। श्री राम। पवन सुत हनुमान की। तो बस इसी प्रकार रावण की सोने की लंका को जलाकर हनुमान जी माता सीता की खबर लेकर श्री रामचंद्र के पास पहुंच गए। हनुमान जी जानते थे कि श्री राम अपनी पत्नी माता सीता की चिंता में आकुल व्याकुल हो उठे थे। तो बस माता सीता की खबर लेकर हनुमान जी जा पहुंचे श्री राम के पास, और उसी के बाद से श्री राम, लक्ष्मण, हनुमान जी, पूरी वानर सेना ने समुद्र देवता को प्रणाम करते हुए उनकी आज्ञा लेकर निर्माण किया राम सेतु का। वही राम सेतु जिसकी मदद से श्री राम और उनकी पूरी सेना माता सीता को बचाने, उनकी रक्षा करने और उन्हें रावण की कैद से छुड़ाने के लिए जा पहुंची। तो एक बार जोरदार आवाज में फिर से हम सभी कहेंगे जय श्री राम। पवन सुत हनुमान की। तो प्रस्तुत है आपके सामने आज शाम की अगली प्रस्तुति राम सेतु। हनुमान ने रावण की सोने की लंका जला दी और माता सीता के मिलने का शुभ समाचार प्रभु राम को सुनाया, और समुद्र देवता के आज्ञा पर सारे वानर, पशु पक्षी और हनुमान ने किया राम सेतु के निर्माण का प्रारंभ। शत्रु का अब दमन करे, सेतु बांध लो, सेतु बांध लो, सेतु बांध लो, ओ सेतु बांध लो, सेतु बांध लो, सेतु बांध लो, सेतु बांध लो, सेतु बांध लो। पेड़ को फेंक दो पर्वत, पेड़ को फेंक दो पर्वत,
जलधि पृष्ठी पर है झेलत, सागर तट पर पृथ्वी ओढ़त, बड़वानल यहाँ धरे माथे पर, शेषवत से तुझो शेषवत से तुझो, सेतु बांध लो, सेतु बांध लो, सेतु बांध लो, ओ सेतु बांध लो, सेतु बांध लो, सेतु बांध लो, सेतु बांध लो, सेतु बांध लो। जय घोष करे सब वानर गण, राम राम जय राम, राम जय राम, राम जय राम, राम 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 जय राम, राम जय राम, राम जय राम, राम 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 जय राम, राम जय राम, राम जय राम, राम। जय घोष करे सब वानर गण, रघुपति राघव पतित पावन, रघुपति राघव पतित पावन, जय लंकारी जानकी जीवन, जय लंकारी जानकी जीवन, ललकारी और स्फूर्ति नाद से युद्ध शुरू अब हो, युद्ध शुरू अब हो, युद्ध शुरू अब हो। हेलो। हेलो हेलो। जय श्री राम। चारों ओर खुशियों की लहर, खुशियों का माहौल अब आखिरकार छा उठा था, क्योंकि हर कोई जानता था कि श्री राम ने उनकी सेना के साथ मिलकर आखिरकार माता सीता को वापस ले आने का, रावण की कैद से छुड़ाने का न सिर्फ निश्चय किया, लेकिन एक ऐसा कदम उठाया जिससे कि रावण क्रोध में समा नहीं रहा था। रावण का क्रोध अब बढ़ते बढ़ते इतना बढ़ चुका था कि वो अपने क्रोध के अंधकार में कुछ ऐसा बहा कि उसे ना सत्य ना असत्य, ना धर्म ना अधर्म, किसी की भी परिभाषा ना रही। और बस रावण ने इसी क्रोध में आकर श्री राम को युद्ध की एक ऐसी चुनौती दी जिसके बाद श्री राम का रावण से युद्ध करना महज था। तो बस दोस्तों, आज शाम की आखिरी प्रस्तुति आप सभी के सामने लेकर आ रहे हैं युद्ध स्थल, यानी वो आखिरी लड़ाई, श्री राम की रावण से वो आखिरी लड़ाई जिसके बाद से मानव जीवन और तो और तब पृथ्वी लोक पर हर किसी ने माना कि धर्म अधर्म से ऊपर है और सत्य असत्य से ऊपर है। और चाहे सत्य को झुकाने की, धर्म को झुकाने की कितनी भी कोशिशें की जाए, आखिरकार धर्म अधर्म से जीत ही जाता है और सत्य की असत्य पर जीत हो ही जाती है। तो प्रस्तुत है आपके सामने श्री राम और उनकी सेना का, श्री रावण और उनकी सेना से एक आखिरी युद्ध। एक बार जोरदार तालियां आज शाम की आखिरी प्रस्तुति युद्ध स्थल के लिए। राम रावण युद्ध का हो गया आरंभ। एक का आधार सत्य है, दूसरा दंभ का स्तंभ। सत्य कोई निर्माण नहीं,
स्तंभ तो है पाषाण, अंतो गत्वा गिर ही गया घमंड रूपी भुजंग। मैं वह सागर हूं, बड़ा अगर तो प्रलय काल मच जाएगा। वह ज्वालामुखी पर्वत हूं मैं, फूटा तो जग जल जाएगा। हे राम, तुम इस आग से मत खेलो, ये आग तुम्हें खा जाएगी। चिंगारी यदि एक भी चमकी तो प्राणों पर आ जाएगी। लंकापति, यह तुम्हारी व्यर्थ की धमकी है। हम सूर्यवंशी अंगारे हैं, चिंगारी क्या कर सकती है? बहुत घमंड में फूला है राम। आओ युद्ध करो। तो ठीक है रावण, चलो युद्ध करें। प्रभु, इसकी नाभि में अमृत कुंड है, पहले उसे सुखा दीजिए, तब ये मारा जाएगा। ठीक है विभीषण। राम, श्री राम, राम राम। जय श्री